नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम डेटा एनालिसिस के माध्यम से मोल्डिंग शॉप और सैंड प्लांट में इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या वो एरियाज है, क्या क्या वो पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट्स है जहां पर हम ध्यान दे सकते हैं, जहां पर हम कुछ अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, और जिसके वजह से डेफिनेटली आपके क्वालिटी, कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी में उसका काफी लाभ होगा, काफी उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू में हम जैसे पहले कहा कि डेटा आप रखते हैं तो उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने डेटा रखा है एंड यू आर यूजिंग इट ओनली फॉर द सेक ऑफ ऑडिट। किसी ऑडिट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक सही बात नहीं है। आपको उस डेटा को सही तरीके से एनालाइज करना है और उससे आपको काफी सारे इंप्रूवमेंट्स पॉइंट्स मिलेंगे, काफी सारे क्लूज मिलेंगे, काफी सारी गाइडलाइंस मिलेंगी, और जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फाउंड्री में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट विद दिस। जहाँ तक बात है मोल्डिंग और सैंड प्लांट की, तो वहां पर आपको मोल्डिंग रिपोर्ट्स मिलेंगे, सैंड के रिपोर्ट्स मिलेंगे, मोर हार्डनेस का डेटा मिलेगा, फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन का डेटा मिलेगा, सैंड टेस्टिंग एंड सैंड प्रॉपर्टीज का डेटा मिलेगा। साथ ही में सैंड वेट टेकन फ्रॉम मिक्सिंग, जितना भी आप सैंड लेते हैं मिक्सिंग के लिए, उसका डेटा मिलेगा, जोटिंग एंड स्क्वीजिंग टाइम का डेटा मिलेगा। तो ये सारे डेटा आपको जरूर यहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे आपको काफी सारे एक्शंस इमर्ज करने हैं। तो सबसे पहले वी कैन स्टार्ट विथ द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सैंड एडिटिव्स। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि मेरी आज के तारीख में कितनी सैंड एडिटिव्स के एडिशंस हो रही है। जैसे कि बेंटोनाइट है या कोल्ड बॉन्ड है, तो क्या एडिशंस कर रहा हूं मैं, 1.2% कर रहा हूँ, 0.4% कर रहा हूँ, तो वो आपको पता चलेगा इस रिपोर्ट के माध्यम से। साथ ही में एक रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपको जीसीएस में पता चलता है, आपको एक्टिव के लिए पता चलता है आपके सैन का। तो वो आपको गाइड करेगा कि क्या आपका जीसीएस और एक्टिव के लिए जो है वो स्पेसिफिकेशन में है या उससे कम है या ज्यादा है। अगर वो कहीं ना कहीं उसका ट्रेंड इंक्रीजिंग है तो आप वहां पर आपके बेंटोनाइट कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, ताकि आपका जो एक्टिव क्ले है, आपका जो जीसीएस है, उससे भी आप मेंटेन कर पाए। साथ ही में जो बेंटोनाइट का कंजम्पशन है उससे भी आप कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, जिससे आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। साथ ही आपकी सैंड की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो उसके साथ ही आप मोल्डिंग रिपोर्ट्स के माध्यम से आपका जो पैटर्न का चेंज टाइम है उसके ऊपर काम कर सकते हो। जैसे कि आपने एक शिफ्ट में 4 पैटर्न चेंज करने का कहा है, और पहला पैटर्न आपका 10:50 पे उसका मोल्डिंग खत्म हुआ है, और दूसरा पैटर्न का स्टार्ट है 11:30 को, तो इसका मतलब 40 मिनट बीच में गए हैं। तो वेदर दैट 40 मिनट्स बिन यूज फॉर पैटर्न चेंज, अगर वो 40 मिनट पैटर्न चेंज के लिए इस्तेमाल हुए तो आपको देखना होगा कि किस तरह से मैं उसे 30 मिनट, 20 मिनट या 10 मिनट तक ला सकता हूँ, नीचे ला सकता हूँ, ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। इस तरह से वहां पर मैं ऑल एडिशनल रिसोर्सेज देके उस पैटर्न चेंज टाइम को कम करके मेरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता हूँ, नंबर ऑफ मोड्स को बढ़ा सकता हूँ। तो दैट शुड बी ऑल्सो वी कैन सी थ्रू दिस डेटा एनालिसिस। तो ये सारा डेटा एनालिसिस का खेल है। आप जितना आपके पास डेटा है उसे किस तरह से आप एनालाइज करते हैं, किस तरह से उसे आप देखते हैं। एवरी डेटा इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, आपको कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसे समझने के लिए तैयार है या नहीं वो मायने रखता है। क्योंकि आपको भी रेडी होना चाहिए कि आप उसके साथ इंटरेक्ट करें, आप उसके साथ बात करें, आप उसको समझ लें, और बाद में उससे समझ के उसमें से कुछ निचोड़ निकाल के उसके ऊपर काम करके उस डेटा के माध्यम से आप कुछ एक्शंस ले, कुछ इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स बनाए, कुछ अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर पाए, जिससे आपकी जो बॉटम लाइन है, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्वालिटी इंप्रूव हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको उसके साथ बात करनी होगी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो बहुत कम हम देखते हैं, कभी कई बार हमें पता होता है कि इस डेटा को हम सिर्फ रखते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते, तो दैट इज नॉट गुड। तो ये जहाँ तक बात है पैटर्न चेंज के टाइम के बारे में, तो वहां पर आप इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आपका मोल्डिंग स्पीड बढ़ेगा, आपका जो मेटल फ्लो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन इज मोल्ड ब्रेकेज, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके
आपने अगर 100 मोल्डिंग किए हैं तो उसमें से ओके या गुड मोल्ड कितने हैं? 85 है, 95 है, 97 है। तो वो जो 3 मोल्ड है या 15 मोल्ड है, वो जो हमने खराब किए जिसे हम बैड मोल्ड्स कहते हैं, तो बैड मोल्ड्स का कारण क्या है? उससे कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उसका परसेंटेज क्या है? वो आइटम टू आइटम चेंज हो रहा है या ऑलमोस्ट सभी पैटर्न के लिए वैसा? तो वो आपको पता देगा कि आपके पैटर्न में प्रॉब्लम है, आपके सैन में प्रॉब्लम है, आपके मशीन में प्रॉब्लम है, आपके लेबर के स्किल्स में प्रॉब्लम है। तो वो आपको पता चलेगा इससे, जब इस बात को आप एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये सारा डेटा आपके पास पड़ा रहेगा, लेकिन उसे आपको आपकी तरफ आपकी जरूरत के हिसाब से आपको उसे प्रॉपरली अरेंज करना होगा, प्रॉपरली एनालाइज करना होगा, प्रॉपरली मेंटेन करना होगा, ताकि आप उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं एंड यू कैन एबल टू फाइंड आउट सम गुड सॉल्यूशंस आउट ऑफ इट। तो ये एक मोल्ड ब्रेकेज एक बहुत बड़ी बात है, जिससे आपकी मशीन की इफिशियंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट वन इज बैड बैचेस। जिस तरह से बैड मोल्ड्स है, उस तरह बैड बैचेस भी होते हैं। तो ये खराब बैचेस के कारण क्या है, कितने आए, मॉइस्चर कम था, ज्यादा था, क्या रीजन था, वो सारी चीजें आपको पता करनी होंगी, उसके ऊपर आपको काम करना होगा। आपको आपके सैंड की जो यूनिफॉर्मिटी है पीछे सैंड प्लांट में, उसके ऊपर काम करना होगा। तो ये सारे एक्शंस आपको तभी आएंगे, तभी इमर्ज होंगे, जब आप इस बात को एनालाइज करेंगे, इस बात को देखेंगे, इस बात को समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट ऑफ एक्चुअल थिंग्स आर हैपनिंग। सैंड मिक्सिंग टाइम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ड्राई मिक्सिंग है या वेट मिक्सिंग है, तो आपका कितना टाइम आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका जीसे उससे कितना आ रहा है, तो उसके ऊपर कुछ ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो। ये सारी चीजें अगर आप डेटा को सही तरीके से स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, तभी आपके सामने ये सारी चीजें आएंगी और आप इसके ऊपर कुछ काम कर पाएंगे। तो इसके बाद जैसे कि सैंड मिक्सिंग के बात है, तो उससे आप साइकिल टाइम अगर आप थोड़ा बहुत कम करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी सैंड की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, सैंड की जो रिक्वायरमेंट है उसे आप फुलफिल कर पाएंगे। दैट इज अनदर वे। देन रिड्यूस एनी चांसेस ऑफ सैंड शॉर्टेज फॉर मोल्डिंग, दैट इज अनदर थिंग। पिन बुश इंस्पेक्शन इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। यहाँ पर आप कई बार हम पिन पुश इंस्पेक्शन करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, वैसे ही रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम काम नहीं करते। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन से बॉक्स का बुश कितने समय के बाद हम चेंज कर रहे हैं। तो कोई पर्टिकुलर बॉक्स है जिसका बुश मुझे हर महीने चेंज करना पड़ रहा है, तो यू हैव टू सी कि उसका जो डायमीटर है जिसमें हम बुश फिट करते हैं, क्या वो वॉर्न आउट हुआ है, या फिर उस बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो वहां पर हम नॉन स्टैंडर्ड बुश का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उस बॉक्स को हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि जो नॉर्मल ट्रेंड है वो क्या दिखा रहा है। क्या मेरी फ्रीक्वेंसी जो 1 महीना है बिन पुश इंस्पेक्शन की, वो सही है, या मैं उसे 2 महीना बढ़ा के 2 महीना कर सकता हूँ, या मुझे कम करके 15 दिन करना है। तो वो सारी चीजें आपको वहां पर पता चलेगी, जब आप एक्चुअली इस बात को देखेंगे कि मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरा डेटा क्या बहुत बता रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सारी चीजों के ऊपर आप काम करें। और मुझे लगता है मोल्डिंग में और कुछ चीजें जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि मोल हार्डनेस आपका कितना आ रहा है वर्टिकल में, और इसके इसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं कि क्या मुझे न्यूमेटिक रैमिंग करना है, क्या मुझे जो उसकी टाइम बढ़ाना है, क्या मुझे मेरा जो स्क्वीज प्लेट है वो ठीक से बैठ रहा है, उसको अब मुझे अंदर लेना है। साथ ही में सैंड रिपोर्ट में मॉइस्चर कॉम्पैक्टिबिलिटी जैसी चीजें आप देख सकते हैं। फर्स्ट फेस इंस्पेक्शन में आपको पता चलेगा कि आपका कोर सेटिंग सही हो रहा है कि नहीं। ये सारा जो डेटा है, सारा जो एनालिसिस है, सारी जो इंफॉर्मेशन है, उसे आपको आपके हिसाब से, आपके माध्यम से उसे बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज करनी है, बहुत बढ़िया तरीके से उसको एनालाइज करना है, देखना है, पढ़ना है, ताकि समझना है, ताकि आप उसके ऊपर एक्शंस ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में थी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जरूर आप इस डेटा एनालिसिस के माध्यम से ना सिर्फ मोल्डिंग और सैंड प्लांट, बाकी सारे एरियाज में काम करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, और आपके इस एफर्ट्स का नतीजा डेफिनेटली आपके बॉटम लाइन के इम्प्रूवमेंट में या प्रॉफिटेबिलिटी के इम्प्रूवमेंट में होगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।